धन्यवाद। हमारे ज़िंदा और मेहरबान खुदा, आपका शुक्र करते हैं आज की इस सुबह में। प्यारे खुदावन, आपने हमको तौफीक दी। प्यारे खुदावन, आपने हमको मौका दिया कि हम आपकी सिताइश कर सकें। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आपके ज़लाल में हम बैठ सकें। खुदावन, आज की सुबह हम चाहते कि हमसे आप बोलिए और बातचीत करें। खुदावन, अपने कलाम में प्यारे खुदावन, तो हमको सिखा कि हमको अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे बढ़ना है, कैसे रहना है। प्यारे खुदा, तेरा शुक्र करते हैं बाबा साहब। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज की सुबह मुझे कोई गीत याद आ रहा है, और गीत को लिखने वाला कुछ इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फ़कत न धारो, रिश्ते की बात छेड़ो। यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फ़कत न धारो, मजहब फ़कत न धारो, रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। हालेलुया। रिश्ते की बात छेड़ो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया जीसस। गीत को लिखने वाला कहता है कि यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो। और आज की सुबह हम इस बात को देखेंगे कि क्या वाकई में रिश्तों के कुछ महत्व होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, और बहुत मायने होते हैं रिश्तों के, और रिश्तों को संभालना बहुत सिंसियरिटी और बहुत ही अलग बात है कि हम अपने रिश्तों को कैसे संभाले हुए हैं इन दिनों के अंदर में। अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर आज की सुबह हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे कि परमेश्वर का कलाम हमको हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या सिखाना चाहता है। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 12वां अध्याय, उसका 47 से 50 तक पढ़ेंगे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ा कर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर, उसकी मनादी किए जाने पर बड़ी आशीष और बरकत दे। आज की इस सुबह में यहाँ पर लिखा है, किसी ने उससे कहा कि देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। एक रिश्ते की बात हो रही है कि तेरी माँ तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने एक जवाब दिया। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? आज की सुबह परमेश्वर का कलाम हमसे यही कह रहा है कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। क्या बपतिस्मा लेने से हम खुदा से रिश्ता कायम कर पाए?
खुदावन को एक्सेप्ट कर लेने से हम खुदा से अपना रिश्ता बना पाए हैं। बपतिस्मा लिए हुए हमको कई साल हो गया, लेकिन आज भी हमारा रिश्ता खुदावन यीशु मसीह से जुड़ नहीं पाया। रिश्ता इस बात से तो हमने कायम कर लिया है, जैसा कि हम सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारा समर्पण हो गया, हमारा अर्पण हो गया, और हम चर्च भी जाते हैं और हम एक अच्छे मेंबर हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह से आपका रिश्ता है? किसी ने यीशु मसीह को कहा कि देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं। उसने कहा कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? देखो मेरे माता और मेरे भाई ये है। ये कौन लोग हैं जो मेरे माँ और मेरे भाई है, जिनको यीशु मसीह कह रहा है? क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर का उससे रिश्ता कायम होता है। और यहाँ पर लिखा है जो इच्छा पर चले वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है, वही मेरी माता है। क्या अपनी ज़िंदगी के अंदर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं? दान दे देना, चर्च चले जाना, पादरी को गिफ्ट दे देना, अच्छी अच्छी बातें कर लेना, बाइबल का नॉलेज बहुत है हमको हमारी ज़िंदगी के अंदर में। तुम शास्त्रों में ढूंढते हो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम शास्त्रों में ढूंढते हो और इससे समझते हो कि अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। हम शास्त्रों से उठाकर अपने दिमाग को मैच्योर कर रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या रिश्ता हमारा यीशु मसीह से आज भी बन पाया है? हम पूरी बाइबल खंगाल रहे हैं। उत्पत्ति में क्या हुआ, मलाकी में क्या हुआ, नहूम में परमेश्वर क्या कह रहा है, प्रकाशित वाक्य में क्या कह रहा है, इन दिनों के अंदर वायरस के बारे में बाइबल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, अंत के विषय में इन दिनों के अंदर में क्या लिखा हुआ है, वो सोने के 60 दीवट क्या है, ये कटोरे क्या है। यीशु मसीह जब हमसे मिलेगा और हमारा न्याय करेगा हश्र क़यामत के दिन, तो वो शायद ये कहेगा कि रॉबर्ट फ्रांसिस ये बताओ कि 7 कटोरे का महत्व तुमको मालूम है? तुमने 7 कटोरे के बारे में पढ़ा है? तुमने उसके ऊपर मनन चिंतन किया है? मैं कहूँगा प्रभु मेरे को तो नहीं मालूम। तो परमेश्वर क्या कहेगा? जाओ नरक में चले जाओ। हालेलुया। रिश्ता है यीशु मसीह से। गीत को लिखने वाले ने कहा कि यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात है। हमारा रिश्ता क्या है? आज की सुबह अगर हम कहना चाहें अपनी जिंदगी के अंदर कि यीशु मसीह से हमारा संबंध क्या है, हमारा जुड़ाव कैसा है, हम कैसे जी रहे हैं अपने जिंदगी के अंदर। देखो मेरी माता, मेरे भाई और मेरी बहन वही है जो परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसी की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वही मेरे माता, मेरे भाई, मेरी बहन वही है। अन्यथा जिस्मानी कोई भी रिश्ता यीशु मसीह का इस दुनिया के अंदर किसी आदमी के साथ या किसी स्त्री के साथ में नहीं है। अगर रिश्ता है तो वो सिर्फ है यीशु मसीह के खून से। यीशु मसीह के खून के द्वारा हम खरीदे गए हैं। भजन संहिता 80:8 में लिखा हुआ है कि तू मिस्र से एक दाख लता ले आया। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? तू मिस्र से एक दाख लता ले आया। जल्दी निकालेंगे भाई। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया। हाँ। और अन्य जातियों को निकाल कर हाँ। उसे लगा दिया। हाँ, अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। उसने हमारी बर्डिंग कर दी, यीशु मसीह के खून से जोड़ दिया, हमारा एक रिश्ता बना दिया। अगर
एक जब माली किसी चीज़ की बर्डिंग करता है तो एक कलम को दूसरी कलम में जोड़कर वहाँ पर एक बर्डिंग कर देता है, वहाँ पर बांध देता है, और वो कलम उस कलम से रसद प्राप्त करके वो आगे को भेजती है। हमारा जुड़ाव यीशु मसीह से हुआ। मिस्र से एक दाख लता लिया और हमको जोड़ दिया। आज रिश्ता क्या है? मिस्र की दुहाई परमेश्वर तक पहुंच गई। इब्री लोग चिल्ला रहे थे कि ऐसा कोई परमेश्वर है जो हमको छुड़ा सके। परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, मिस्र से एक दाख लता लिया। बहुत थोड़े से लोग थे जब परमेश्वर उनको बचाकर कनान के अंदर प्रवेश करता है, और फलते फूलते वो इतने हो गए। और आज जितनी भी बड़ी 3 कौमें हैं दुनिया के अंदर, एक मसीह कौम, एक यहूदी कौम और एक मुस्लिम कौम, और इन सब का मूल पिता इब्राहिम, जिसको परमेश्वर ने अपने विश्वास के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा चुन लिया था। हालेलुया। इब्राहिम ने विश्वास के द्वारा अपने खुदा से एक रिश्ता बना लिया। आपका विश्वास आपका कैसा रिश्ता बना पाया अपने खुदा से आज इन दिनों के अंदर? हम अभी तक रोना पीट रहे हैं, करोना 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 करोना, चारों तरफ करोना। हर पादरी करोना पे प्रचार कर रहा है। हर पादरी सोच रहा है कि मैं कितना अच्छा सेकंड कमिंग के ऊपर प्रचार कर दूं, कितना अच्छा मैं बन जाऊं। हालेलुया। अपना रिश्ता हम यीशु मसीह से इन दिनों के अंदर कायम करें, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि इन बातों का होना अवश्य है। अगर ये बातें जरूरी है, यीशु मसीह कह रहा अवश्य है, और ये होगी, और हम कह रहे करोना हट जाए। यीशु मसीह इन बातों को लेकर आ रहा है, और हम यीशु मसीह को कह रहे हैं कि इन बातों को हटा दो। अगर ये बातें नहीं होएगी तो बाइबल कहती इन बातों का होना अवश्य है। हम जानना भी मांग रहे कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग कब होने वाली है। यीशु मसीह ने कहा कि समय आएगा, समय आएगा, इन बातों का होना अवश्य है। ऐसा समय आएगा कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, मत्ती, मरकुस की किताब 6वां अध्याय, उसका 3रा वचन। क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेफ, यहूदा और शामोन का भाई है? क्या उसकी बहन यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? यहाँ पर लोग रिश्तों की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह की बात कर रहे हैं कि क्या ये यही यीशु नहीं है जो मरियम का पुत्र है, योसेफ का भाई है, और क्या इसकी बहनें हमारे बीच में ब्याही नहीं गई? लेकिन इतना ज्ञान और इतनी सामर्थ्य इसको कहाँ से मिली? हालेलुया। लोग यीशु मसीह को जिस्मानी रिश्तों के अंदर में ढूंढ रहे हैं। आज की सुबह मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह से हमारा रूहानी रिश्ता क्या है। यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा क्या काम किया? भजन संहिता 80:8 में लिखा है कि तुम मिस्र से एक दाखिला करके आए। जब हेरोदेस राजा ने मारने की कोशिश की बालक यीशु को,
वो रातों रात मिस्र निकल गए और मिस्र से वापस फिर आए। बाइबल कहती है कि तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और उनको लगाया, उसकी बर्डिंग करी। परमेश्वर इस दुनिया के अंदर अपना रिश्ता जोड़ने के लिए आया कि जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और अपने लहू के द्वारा एक पापी इंसान की एक पवित्र परमेश्वर के साथ में अपने निर्दोष लहू से बर्डिंग कर दी और हमको साठ दिया और गांठ दिया और एक अच्छी जलपाई से हमको जोड़ दिया और हम जलपाई के क्या हुए, भागी हुए। और आगे क्या लिखा है वहां पर देखना थोड़ा सा। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी, उसने जड़ पकड़ी। हम जड़ पकड़ पाए। आज हमारी जड़ें कितनी मजबूत है। यहाँ पे चर्चेस बंद हो गए हैं, आराधनालय बंद हो गए हैं, बड़ी मीटिंगें होना बंद हो गई है। हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। हमने आज तक कितनी मीटिंगें अटेंड की। हर साल जबलपुर शहर के अंदर तो मीटिंगों की बाढ़ आ जाती है। ये प्रचारक, वो प्रचारक, ये परमेश्वर का दास, वो परमेश्वर का दास, ऐसी चंगाई, ऐसी सामर्थ। आगे पढ़ेंगे। उन्होंने फैलकर देश को भर दिया। उन्होंने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई। आज हम जड़ नहीं पकड़ पाए, इसलिए हम आज 2000 साल हो गए इस देश के अंदर फैल नहीं पाए। हमारी गिनती चुने हुए लोगों में है। हमारा रिश्ता यीशु मसीह से कैसा है? वो यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर रिश्ता कायम करने आया। ये वो रिश्ता है जो उसने हाथों से बनाया था, मिट्टी को सहन कर, और एक रिश्ता बनाकर बाइबल कहती है कि खुदा ने आदम को प्यार किया। आओ हम अपनी समानता और स्वरूप में एक मनुष्य बनाए और उसमें अपने नथनों से जीवन का श्वास फूंका। परमेश्वर ने एक रिश्ता कायम कर दिया। उसने अपनी महिमा और स्तुति के लिए एक मनुष्य की सृष्टि की। हम कितनी महिमा कर रहे हैं इन दिनों के अंदर। चर्च तो बंद हो गए। हम जाते भी थे तो मैसेज सुनने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने के लिए। बंद हो गए चर्च। सबसे पहले हमने दिसंबर में ही चर्च बंद हो गया। हम कितना यीशु मसीह से रिश्ता कायम कर पाए। खुदा ने तो चाहा। उसने यरूशलेम की तरफ देखकर कहा, हे यरूशलेम, मैंने तो चाहा लेकिन तुमने न चाहा। कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को समेट कर रख लेती है अपने पंखों के तले, अपने बच्चों की तरह रिश्ता कायम करना मांग रहा था परमेश्वर। हम आज परमेश्वर के बच्चे बन पाए। परमेश्वर रिश्ता कायम कर रहा था। यूहन्ना 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। एक मोहब्बत का रिश्ता खुदा इस दुनिया के अंदर कायम करने आया था। हश्र क़यामत के दिन मत्ती 25 अध्याय उसके 32वें वचन में लिखा हुआ है। 25 अध्याय, वहां पर एक हेडिंग दी है, न्याय का दिन। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों की बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है,
वैसे ही उस दिन क्या करेगा परमेश्वर? एक दूसरे को अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। भेड़ों को दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और क्या कहेगा? अब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हाँ। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकार हो जाओ। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ। एक बार फिर देखेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के क्या हो जाओ? अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, और क्या हो जाओ? अधिकारी हो जाओ। आप अपनी प्रॉपर्टी का अधिकारी किसको बनाते हैं? बोलेंगे? अपने बच्चों को बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बनाते हैं, अपने भाई को बनाते हैं, अपनी माँ को बनाते हैं, अपने बेटे को बनाते हैं, अपने बच्ची को बनाते हैं। अपने प्रॉपर्टी का अधिकारी आप अपने रिश्तेदार को बनाते हैं, जिससे आपका एक रिश्ता कायम होता है। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कह रहा है कि दाहिने वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। तुमको यह अधिकार दिया गया है, तुमने एक अच्छा रिश्ता कायम किया इस दुनिया के अंदर। जब तुम दुनिया के अंदर थे, तुम मेरे पिता की इच्छा पर चले, तुम मेरे पिता के वचनों के ऊपर चले, उनके वचनों को तुमने गहराई से माना, इसलिए तब अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों। किसके लोगों? पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के, किसके? स्वर्ग के राज्य के। किसके अधिकारी हो जाओ? ये प्लाट के अधिकारी हो जाओ, वो मकान के अधिकारी हो जाओ, वो कार के अधिकारी हो जाओ, वो मेरे बैंक बैलेंस के अधिकारी हो जाओ। किसके? अरे राज्य के अधिकारी होने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। यहाँ पर न्याय की बात चल रही है। मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं उघाड़ा था, मैं कैद में था, मैं बीमार था। तुमने क्या किया? छोटों में से छोटों के साथ किया। वो तुमने किसके साथ किया? रिश्ता किससे कायम हुआ? खुदा के साथ रिश्ता कायम हो गया। तब वो कहेगा, अधिकारी हो जाओ, और जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्या तैयार किया गया है? अरे एक रिश्ते की बात, इफिसियों 1:4 पढ़ेंगे। इफिसियों 1:4 पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जब चांद नहीं बना था, सितारे नहीं बने थे, अजदाद नहीं बने थे, मेहराब नहीं बने थे, जमीन का जर्रा जर्रा नहीं था, जमीन के ऊपर में पानी ही पानी था, और खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बिश करता था। तब कुछ भी नहीं बना था, न स्वर्गदूत बने थे, न सराफीम बने थे। तब खुदा पानी के ऊपर खुदा की रूह जुम्बिश करती थी। जैसा कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले क्या कर लिया? तुम्हें चुन लिया। उसमें हमें चुन लिया। उसमें, अरे किस में चुन लिया? मसीह में चुन लिया। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि सारी चीज़ें उसी के लिए, उसी के द्वारा, उसी में मुजस्सम की गई। सारी चीज़ें मसीह में उसने हमको क्या कर लिया? चुन लिया। और आगे पढ़ेंगे कि हम उसके निकट प्रेम में चुन लिया। एक रिश्ता उसने बहुत पहले से, एक बड़ा मास्टर प्लान उसके दिमाग के अंदर था, और उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमको क्या कर लिया था? चुन लिया था। पैदा तो हम आज हुए हैं, लेकिन रिश्ता उसने बहुत पहले बना लिया था।
क्यों रिश्तों को तोड़ रहे हो? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों थोड़े से सुख के लिए स्वर्ग के जीवन को बर्बाद कर रहे हो? जैसा कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, किसमें? यीशु मसीह में उसने हमको क्या कर लिया था? चुन लिया था। हम चुने हुए लोग हैं, लाट का माल नहीं है। कोरोना हमको हरा नहीं पाएगा, कोई बीमारी हमको हरा नहीं पाएगी, कोई और भी ताकतें हमको हरा नहीं पाएगी। अरे वो यीशु मसीह है भाई, कोई आपकी जिंदगी छीन नहीं सकता जब तक कि यीशु मसीह ना चाहे। कोई आपको परेशान में डाल नहीं सकती बीमारी जबकि यीशु मसीह ना चाहे। जब तक वो नहीं चाहेगा आपके घर के अंदर में एक बीमारी का अंश नहीं घुस सकता। वो यीशु मसीह है, उसने आपसे रिश्ता बनाया हुआ है जब तक वो नहीं चाहेगा। बाइबल कहती है हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी, इस देश के लोग भी कहेंगे, चाइना के लोग भी कहेंगे, अमेरिकन भी कहेंगे, यूरोपियन भी कहेंगे, यीशु ही प्रभु। रिश्ता कायम नहीं कर पाए लोग, क्रिश्चियन देश कहलाते हैं। चर्चेस बंद कर करके मॉल खोल लिया, आज मॉल सड़ रहे हैं। हालेलुया। जैसा कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में हमको क्या कर लिया? चुन लिया। और क्या किया? कि हम उसके निकट प्रेम में, अरे उसके निकट चाहता है परमेश्वर, उसके पास में चाहता है, एक मजबूत रिश्ते को चाहता है कि हम उसके निकट प्रेम में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमको दे दिया। हालेलुया। उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अरे पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए उसने हमको इस बड़े कफ़ारे के अंदर में लेके आया और एक बड़ा कफ़ारा हमारी ज़िंदगी के अंदर दिया, एक बड़ा उद्धार हमको दिया। उद्धार मामूली नहीं है। इसके लिए खुदा का बेटा जबा हुआ है। अपने रिश्ते की बात कर लो यीशु मसीह से। क्या करना है? यीशु मसीह से रिश्ते की बात करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की सुबह प्यारे प्रभु जी, हम इन 24 मिनट के अंदर प्यारे प्रभु जी जो कुछ भी हम समझ पाए तेरे रिश्ते के बारे में खुदा हम तुझसे दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने रिश्ते तुझसे टूट गए हैं, जितने लोगों ने तुझको इनहराफ कर दिया, जितने लोग तुझसे मुकर गए हैं, जितने लोगों ने तुझसे रिश्ता तोड़ दिया, प्यारे परमेश्वर पिता एक बार फिर तू हम पर फजल कर, दया कर खुदावंत। तू बड़ा करीम है, तू बड़ा अजीम है। ए खुदावंत तू सबसे बड़ा है, तू माफ़ करने में। खुदावंत तूने सारी दुनिया को माफ़ किया, हमारे लोगों को भी माफ़ कर इन दिनों के अंदर। और प्यारे खुदावंत से प्यारे प्रभु जी एक बार फिर रिश्ते को कायम करने की तुझसे गुजारिश करते हैं बापा आसमानी कि खुदावन तुझसे एक बार फिर रिश्ता कायम करके अपनी सही जगह पर आ सके, ऐसा फजल दे। अरे एक बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। दुआ खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन। खुदा बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।